ओम शांति, ओम शांति। तो हम सभी ने एक कविता सुनी है, गीत सुना हुआ है, सभी ने सुना हुआ है वो गीत। तो वो गीत एक कविता के आधार पर बना हुआ है, और वो कविता है, वो लिखी हुई है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो कविता का टाइटल है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में बहता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मुरली चली है योग के ऊपर। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि तुमको सिर्फ एक शब्द का ध्यान रखना है, और वो है हिम्मत। कौन सा शब्द? हिम्मत। कि सिर्फ अपने दिल जिगर दिमाग सब रग रग के अंदर, मतलब खून का एक एक बूंद जो है, कतरा कतरा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि जितना लक्ष्य ऊंचा होगा उतने ही ऊंचाई के लिए, जैसे जितना ऊंचा जाते हैं उतना ही बोलते हैं ऑक्सीजन के अंदर दबाव आता है, क्योंकि ऊपर कम होती है। सांस थोड़ी और ध्यान से हमको लेनी पड़ेगी, बहुत अटेंशन से, और सांस के लिए ऑक्सीजन के लिए कुछ ना कुछ साधन भी हमें अपने पास रखने पड़ेंगे। लक्ष्य ऊंचा होता है तो मुसीबतें भी ऊंची ऊंची आती है। लक्ष्य ऊंचा है तो बातें भी ऊंची ऊंची, विघ्न भी ऊंचे ऊंचे, रुकावटें भी बड़ी बड़ी आती है। लेकिन जैसा कि हमने इस गीत कविता के अंदर सुना, कवि के द्वारा लिखा हुआ है कि गोताखोर डुबकी लगाने के लिए सागर में जाता है, लेकिन जितनी बारी जाता है उतनी बार वो खाली हाथ ही आता है। और जब उसको कुछ भी नहीं मिलता है, इसी हैरानी के अंदर कि सागर के अंदर कुछ ना मिले, ये कैसे हो सकता है, ये हैरानी के अंदर वो और गहराई में जाता है, बार बार जाता है। लेकिन क्या हर बार उसकी मुट्ठी खाली रहती है? नहीं रहती। हर बार कभी ना कभी तो अपनी मुट्ठी को भर करके जरूर लेकर के आएगा। तो जिस रास्ते पर अव्यक्त वाणियों की गहराई में जहां हम जा रहे हैं, तो इस गहराई या इस ऊंचाई, क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्योंकि अव्यक्त मुरलियां इतनी साधारण नहीं है कि किसी की बातें हो और हमको समझ में आ जाए। अव्यक्त मुरली के एक एक वाक्य के अंदर बहुत गहराई होती है, और एक एक वाक्य हमारे जीवन को पलटाने की हिम्मत रखता है, इतना शक्तिशाली है। लेकिन बाबा ने हमको ये भी समझाया कि इस ऊंचे रास्ते में, जबकि लक्ष्य इतना ऊंचा है, असफलता होगी, बार 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 थकेंगे, रुकेंगे, मन के अंदर निराशा आएगी, उदासी आएगी, और ये प्रश्न भी आ सकता है कि कब तक कब तक कब तक, आखिर और भी चीजें, आखिर और भी चीजें। लेकिन भले ही हार खाते जाएं, भले ही असफलता मिलती जाए, लेकिन क्या हर दिन असफलता मिलेगी? कभी तो सफलता भी मिलेगी। और क्या कहा गया कि असफलता तो एक चुनौती है। आप किसी के भी जीवन को, किसी भी इतिहास को उठा करके देख लो, जिस महान व्यक्ति के जीवन में असफलता नहीं आई, उस व्यक्ति का जय जयकार भी कभी नहीं हुआ। जय जयकार कब हुआ है? जब असफलताओं को क्रॉस करके निकलेंगे। सीधा सा रास्ता है, वहां से कोई निकल जाएगा तो उसको कोई बहादुर नहीं कहेगा। लेकिन आग के ऊपर से कोई निकलेगा तो लोग भी देखने के लिए जाएंगे, और देखने के बाद में तालियां भी मिलेंगी। सीधे रास्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो सब चल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही एक रस्सी लगा दी जाए
और अब रस्सी के ऊपर चलना है। चलना नीचे भी था, चलना रस्सी पर भी है, काम तो चलने का ही करना है ना। लेकिन तालियां किसके लिए बजेगी, नीचे वाले के लिए कि ऊपर चलने के लिए? रस्सी पर चलने के लिए। कारण है क्योंकि वहां पर वो आत्मा हिम्मत रख रही है। कारण है क्योंकि वहां पर उस आत्मा के अंदर कुछ अलग करने का उमंग, उत्साह है। तीसरा कि वो आत्मा बहुत एकाग्र है, क्योंकि रास्ते पर चलने के लिए एकाग्रता इतनी नहीं चाहिए। ऊपर चलने के लिए क्या चाहिए? रस्सी पर चलने के लिए तो एकाग्रता, थोड़ी सी एकाग्रता, ध्यान इधर से उधर हुआ जरा मात्र भी, और इतने में हड्डी हड्डी चकनाचूर हो जाएगा। और ऊपर से जो ऑडियंस आई है देखने के लिए, वो भी तालियां मिलेंगी। फिर तालियां, फिर ऊपर से ये प्रश्न भी उठ सकता है कि ध्यान से करना चाहिए था, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, किसने बोला ये काम करने के लिए? और भी तो कोई काम कर सकते हैं, वो अलग का टॉपिक है। लेकिन कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष का मैदान छोड़ करके नहीं भागना है। जब तक सफलता नहीं मिले तब तक अपने नींद को भी त्यागना है। बाबा ने हमको नहीं बोला नींद त्यागने के लिए, लेकिन जिसके जीवन के अंदर लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, उसकी नींदें जैसे कि वो एक काम कर रहा होता है। सोना मतलब कि काम हो गया, ये भी एक शरीर के लिए अच्छी बात है। अब उठे और फिर से अपने लक्ष्य की ओर लग गए, क्योंकि लक्ष्य के अलावा कोई जीवन नहीं है। अभी तक हमने बहुत टेस्ट दिए हैं, 6 भट्टियों के टेस्ट दिए वो अलग, और डेली के टेस्ट हो रहे हैं 4-5 भट्टियों से, वो अलग है। जैसे अभी 2 भट्टी से चल रहे हैं एडी टेस्ट, अव्यक्त धारा टेस्ट, रोज के टेस्ट होते हैं। अब वो है हमारे टेस्ट जो हम भी बनाते हैं और हम भी देते हैं, और हम भी नंबर देख करके खुश हो जाते हैं कि अच्छे नंबर आए हैं। आज की इस पहली मुरली में, मुरली की तारीख है 18/6/77, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। तो मुरली सारी किस पर चली है? योग। योग मतलब याद। योग अक्षर को बाबा कहते हैं बारी बारी कि कौन सा अक्षर बोला करो? याद का अक्षर बोला करो, योग नहीं बोला करो। अभी तक हमने जितने टेस्ट दिए उसके अंदर प्रश्न तैयार आते हैं और बदले में हमें नंबर भी दिखते हैं। आज की इस मुरली के अंदर केवल बाबा शुरू हुआ है, और शुरू से लेकर के अंत तक, पार्टियों की मुलाकात तक, अंत तक बाबा ने सिर्फ और सिर्फ धड़ाधड़ प्रश्न ही प्रश्न किए हैं। धड़ा ऊपर से ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इतने सारे प्रश्न। और इन प्रश्नों के हमें नंबर भी नहीं मिलने वाले, जैसे नंबर हमको उधर मिलते हैं। प्रश्न का उत्तर दिया और हाथों हाथ नंबर आ गए, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, 10 में से 6, जितने भी हैं। तो शुरू करते हैं, बाबा ने किन किन प्रश्नों को पूछा है। और ये प्रश्न वही प्रश्न है जो हम सभी को भी आते हैं। तो मुरली का टाइटल क्या है? योग की पावरफुल स्टेज कैसे बनाए। तो जिसका योग नहीं लगता है उनको ध्यान से आज दोनों मुरलियों का रिवीजन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रूहानी बाबा मिलने के लिए आए हैं बच्चों से वरदान भूमि पर, मधुबन वरदान भूमि। तो प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न, रूहानी मिलन वाणी से परिस्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है? रूहानी मिलन वाणी से परिस्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी में आने से होता है? वाणी से परे। तो राइट आंसर क्या है? वाणी से परे। ये बाबा का पहला प्रश्न है। तो फिर बाबा ने, अब देखो उत्तर हमने क्या दे दिया? वाणी से परे। उत्तर निकाल दिया। अब अगला प्रश्न सुनो, वाणी से परे स्थिति अच्छी लगती है या वाणी में आने वाली स्थिति अच्छी लगती है? साइलेंस रहना अच्छा लगता है या बातें करना अच्छा लगता है? अब कौन सा? अब तो अच्छा नहीं भी लगे तो भी अब समय वो आ चुका है कि हर आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वाणी से परे, और बिना लक्ष्य के नहीं। देखो वाणी से परे तो दुनिया में बहुत लोग रहते हैं। घर के अंदर एक दिन झगड़ा कर लो, सारे ही वाणी से परे हो जाएंगे। घर के अंदर कोई शरीर छोड़ दे, सारे वाणी से परे हो जाते हैं। लेकिन उसको शांति नहीं कहते, उसको बोलते हैं सन्नाटा। सन्नाटा के अंदर दर्द है, सन्नाटा के अंदर दुख है, सन्नाटा के अंदर असंतुष्टता है। वो अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि अब बस खत्म। लेकिन शांति वो ऐसी चीज है जो चाहते हैं कि हमेशा ही रहनी चाहिए। शांति के लिए कोई चाहता है ये खत्म हो जानी चाहिए? नहीं चाहता। अब देखो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं बना पाऊंगी पर कुछ दिखा रही हूँ। एक खरगोश है, ठीक है, और ये एक ऐसा
कुछ ऐसा झूला या समझ लो कुछ ऐसा टॉय है जो ऐसा गोल 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 घूमता रहता है। अगर यहाँ पर खड़े हो गए ना तो वो चलता जाएगा और ऐसे घूमता जाएगा, जैसे जैसे खरगोश पांव रखेगा आगे वैसे वैसे ही गोल गोल घूमता जाएगा, ठीक है। और एक ये है सीढ़ियां बनी हुई है और यहाँ पर एक डायमंड रखा हुआ है, ये डायमंड है, ठीक है, सीढ़ियां। अब चलना खरगोश को यहाँ भी पड़ रहा है, वो चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन पहुंच कहाँ तक रहा है? कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, वो बस गोल 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 घूमता जा रहा है। और चलना उसको यहाँ भी पड़ेगा, 1000 सीढ़ियां, 1000 मील, 100 फुट, जितना भी उसको चलना है उतना उसको चलना पड़ेगा, लेकिन ये चलने से उसको क्या होगा? डायमंड मिलेगा, प्राप्ति होगी। बाबा ने मुरली के अंदर यही हमको क्लियर किया है कि वाणी से परे की स्थिति हमको अच्छी लगती है या वाणी में आने की स्थिति अच्छी लगती है। तो वाणी से परे, तो वाणी में आना तो अच्छा नहीं लगता, परे अच्छा लगता है। परे में भी दो है, एक है सन्नाटा और एक है शांति। तो शांत उधर भी रहेंगे, चुप उधर भी रहेंगे, लेकिन वो ये अवस्था है कि वो गोल 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 बुद्धि घूमती जा रही है, वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उफान चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन शांति के अंदर जब मन एकाग्र होता है तो उसको पता होता है, जो आपको उस दिन बताया, आत्मा का सैर। आत्मा का सैर क्या है? मधुबन की 4 यात्रा, 4 धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, बाबा के अलग अलग घर जो आपने देखे हुए, बाबा के रिट्रीट सेंटर, ये पूरा विश्व ग्लोब, इन सभी को सकाश देना, लेना देना। चल यहाँ भी रहे हैं, चल वहां भी रहे हैं, लेकिन यहाँ चलने से प्राप्ति बड़ी है और सन्नाटे चुप रहने में कोई भी प्राप्ति नहीं है। तो ये तो पहला प्रश्न कि मिलन किस आधार पर होगा? हाँ, रूहानी मिलन किस आधार पर होगा? तो बाबा ने कहा वाणी या वाणी से परे, तो वाणी से परे। और फिर वाणी से परे स्थिति अच्छी लगती है, वाणी में आने की स्थिति अच्छी लगती है। अच्छा जी, और वाणी में आने की स्थिति प्रिय भी लग गई, लेकिन बाद में फिर पश्चाताप भी तो होता है कि वाणी में आकर के हमने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, इससे बढ़िया हम वाणी से परे रहते हैं। ये आपके हमारे हम सभी के साथ होता है। किसी को ज्ञान सुनाते और कभी कभी टू मच ज्ञान सुना देते हैं, तो उस समय हमें भी लगता है कि इससे बढ़िया 5 मिनट इनको योग ही करा देती है, हम सभी के साथ होता है ना। ऐसा। अगला प्रश्न, अब देखो प्रश्न के ऊपर प्रश्न है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है, या वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है? वाणी से परे होकर के सभी की सेवा करना ये स्थिति श्रेष्ठ है, या केवल सेवा करना ये स्थिति श्रेष्ठ है? वाणी से परे होकर के फिर सेवा में आना। अब बताओ, वाणी से परे होकर के सेवा में आएंगे, कौन सी सेवा में? वाणी की सेवा में। इसका मतलब अब कोर्स जिसको मैं करा रही हूँ, भाषण जिसके आगे कर रही हूँ, ज्ञान जिसको सुना रही हूँ, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हम औरों को तो ज्ञान बहुत अच्छा सुना सकते हैं, एक ब्राह्मण, लेकिन वही उसका खुद का जानकार उसके सामने होता है तो वो कई कई बातों को छोड़ देता है, पूरी बातें वो बता नहीं पाता। कारण क्योंकि उनके सामने हम वाणी में हैं, वाणी से परे होकर के वाणी में नहीं आए हैं। इसके लिए हम जैसी सेवा उनकी करना चाहते हैं वैसी सेवा नहीं कर सकते। दूसरा, स्थूल सेवाएं जो होती है, उन स्थूल सेवाओं में भी वाणी से परे होकर के फिर सर्व की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद की सेवा। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? बेहद की सेवा जो करनी है, पूरे विश्व की सेवा करनी है, ये वाणी से परे स्थिति से होगी या वाणी से होगी? अगर वाणी से होते तो ब्रह्मा बाबा 69 में अव्यक्त ना होते, कुछ साल और रुक सकते थे। बाबा रोक लेता, मम्मा को भी रोक लेता, दादियों को भी रोक लेता, कुछ तो ड्रामा में हो ही जाता। लेकिन बाबा को, सबको ये बात मालूम थी कि वाणी से सेवा करेंगे 100 लोगों की, 1000 लोगों की, 10,000 की भी सभा सामने बैठ जाएगी, चलो 1 लाख की भी, मेगा प्रोग्राम है तो लाख लोग आगे बैठे हैं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग नहीं हैं। पूरे विश्व के अंदर लगभग 8.20 करोड़, 820 करोड़ लोग हैं। 820 करोड़ की सेवा ब्रह्मा बाबा को करनी थी, इसलिए उनको अपने हद की वाणी को विराम दे करके बेहद में जाना पड़ा। और उसके बाद में संकल्पों की रचना हुई, बेहद के सेंटर खुलने शुरू हो गए, लोगों को बाबा दिखना शुरू हो गया। एक भाई, विदेश के भाई का अनुभव है कि वो पेंटिंग कर रहे थे, जैसे पेंटिंग कई लोग करते हैं ना,
तो वो कहाँ जाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में, साइलेंस में जाके बैठते हैं। तो वो ड्राइंग बना रहा था वो सामने वाले पहाड़ घाटियों का। तो बनाते 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 उसको सामने क्या दिखाई देता है, एक दूसरा ही पहाड़ दिखाई दे रहा है उस बगीचे में, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग, कुछ भवन जैसा दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, कोई झंडा भी बन रहा है। और वो गहराई से उसको देखता है और वो पेंटिंग के अंदर उतारता है, गहराई से देख रहा है, पेंटिंग के अंदर उतार रहा है। और जब वो पेंटिंग तैयार हो गई, वो पेंटिंग को लेकर के वो अलग अलग लोगों के पास जा रहा है कि ये स्थान कहाँ का है, कहाँ का है। तो कुछ इंडियंस थे, उन्होंने बोला कि ये जिस हिसाब से बना हुआ है ना, झंडा आदि ये सब चीजें, तो ये लग रहा है कि ये इंडिया का है। फिर इंडियन कुछ लोगों से और पूछा गया तो उन्होंने बोला ये तो माउंट आबू का है। फिर वो भाई माउंट आबू आया, और आया तो वो किसका हो गया, क्योंकि ये बाबा के संकल्प की रचना थी। बाबा ने उसको ऐसे, हमारे यज्ञ की किताब है, एक तो है भाग्य विधाता और दूसरी है प्रभु प्रेम के परवाने। भाग्य विधाता के अंदर हमारे यज्ञ के जो बड़े होकर के गए उन सभी के अनुभव लिखे हुए, सबको पढ़नी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट, उनका जीवन भी पढ़ लेना चाहिए। और प्रभु प्रेम के परवाने है, ये उनकी किताब है जो विदेशी भाई बहने हैं, जो कैसे समर्पित हुआ। और एक एक जब हमने वो किताब पढ़ी तो एक एक अनुभव के अंदर बाबा उनको दिखता हुआ लेकर के आया है। ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं, एक दीदी ने अपना अनुभव बताया उसके अंदर कि बाबा मैं सो रही हूँ और बाबा मुझे इतने से दिख रहे हैं, फिर बड़े 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 होते होते मेरे कमरे से भी बहुत बड़े, मेरे घर से भी बहुत बड़े मेरे को दिखाई दे रहे। ये मेरे साथ रोज होता था। फिर पूछा कि ये कौन है, तो पता चला ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडर हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ये विदेश। तो ये तो वाणी से परे में रहेंगे तो बेहद की सेवा कर सकते हैं, वाणी में आएंगे तो 10 लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमने कौन सा वो योग सीखा है, बाबा मेडिटेशन, जो मधुबन से हमने सीखा वो कौन सा, बाबा मेडिटेशन। पूरा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर अव्यक्त वाणी है, सभी के अंदर जा रही है और सभी के हाथ में अव्यक्त वाणी आ रही है, और पूरे के पूरे संसार के लोग एक साथ अव्यक्त वाणी का पन्ना पलट रहे हैं। सबके हृदय के अंदर ये ज्ञान जा रहा है, सभी कहते हैं जीवित हो रहा है। हम सांस लेते हैं तो हम सोचते हैं ये वाणियां मेरा पोषण कर रही है, सांस छोड़ते हैं तो सोचते हैं ये वाणियां पूरे विश्व का कल्याण, विश्व का परिवर्तन कर रही है। और फिर अब लास्ट में ये अव्यक्त वाणी क्या बन गई है, एक बहुत चमकीला सितारा बन गई है, और ये भी सितारा सभी के ऊपर प्रकाश फैला रहा है। तो ये है वाणी से परे बेहद की सेवा। नेक्स्ट, अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। तो ऐसी वाणी से परे स्थिति जो हो, तो ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे में होंगे तब होगी या वाणी में आकर के होगी। कौन सी स्थिति, संपन्न, भरपूर, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल। हम ये सब बनना चाहते हैं, लेकिन ये बनेंगे बोल बोल के, सुन सुन के नहीं, ये बनेंगे अंतर्मुखी, वाणी से परे होकर के। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणी, महादानी, वरदानी, सर्व के प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है या वाणी में आने की है, तो ये भी वाणी से परे की है। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानते हो ना, तो हमें वाणी में आने का भी अभ्यास है और हमें वाणी से परे जाने का भी अभ्यास है। तो बाबा ने कहा दोनों स्टेज का अनुभव है ना। अगला क्वेश्चन, ऐसी अवेरेडी स्थिति हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको, वह स्थित होने में समय निकल जाएगा। स्थित हो सकते हैं या स्थित होने में टाइम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन को सुनते जाओ, उत्तर देते जाओ। नंबर कौन देगा और नंबर किस आधार पे मिलेंगे, उत्तर देने के आधार पर नहीं, नंबर मिलेंगे वाणी से परे स्थिति में स्थित होने के आधार पर। ये बाबा इसलिए बता रहे कि हमको पता चल जाए वाणी से परे में कितना फायदा है। नेक्स्ट, तो इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो, मतलब अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा भी रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस वर्ष के अंत में स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन, तैयार हो या समय देखने में
तैयार हो या समय को देखते स्वयं को अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो, अभ्यास करने में अलबेले हो गए हैं कि बाबा बोलता है विनाश होगा, विनाश, विनाश होता तो है नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं है, जब सब करेंगे तब हम भी कर लेंगे, तो अलबेले तो नहीं हो गए हो। अगला, नाम रूप कब विनाश होगा? बाबा ने कहा उस विनाश को छोड़ो, कब होगा ये बताओ कि हमारा नाम और रूप का जो ये भान है ये कब विनाश होगा? तो कब होगा? जब वाणी से परे स्थिति में जाएंगे तब इसका विनाश होगा। नेक्स्ट, हर पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में कहीं आराम पसंद हो गए हो? तो ये पूछा कि हमको ज्यादा आराम पुरुषार्थ में मिल रहा है या ज्यादा आराम हमें व्यर्थ में समय को बिताने में मिल रहा है? आप ये चेकिंग कर लेना खुद की। जब आपको योग में बैठो तो आपको लगे कि मेरे को जैसे कि आराम मिल रहा है जो नींद में मिलता है। जब आप मुरली को एकदम थक करके बस सब लेटे हैं और लेट करके एकदम से याद है कि अरे आज की मुरली तो मेरी रह ही गई, देखती हूँ आज की मुरली में क्या है, और उसी समय मुरली की बुक को उठाया और उठा करके एकदम पढ़ने लग गए, और उस समय क्या महसूस हो? मुरली पढ़ते पढ़ते जैसे कि 1 घंटे की नींद लेकर के फ्रेश हो गए। अब उसके बाद में अगर शरीर वाली नींद भी आएगी तो वो कैसी होगी? ये सपने, ये ख्यालात, ये व्यर्थ, ये विकार, ये कुछ भी उसके अंदर एंट्री। तो ये भी एक प्रश्न है कि आराम हमको कहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते हो ना, योगी बनो, ज्ञानी बनो। क्या देते हो संदेश? योगी बनो और ज्ञानी बनो। तो संदेश देने वाले स्वयं को ये संदेश देते हो कि मुझे भी क्या बनना है? योगी और ज्ञानी बनना है। अगला क्वेश्चन, योग क्यों नहीं लगता निमित्त बनी हुई आत्माओं के पीछे और बाप दादा, निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे और बाप दादा के आगे बहुत सारी आत्माओं का क्या प्रश्न होता है कि हमारा योग नहीं लगता, या फिर हमारा निरंतर योग क्यों नहीं रहता? योग की पावरफुल स्टेज कैसे बनाए? अनेक प्रकार की चिट्ठियां डालते हैं तो उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, ये विश्व के राज्य को कैसे कंट्रोल करेंगे? जो स्वयं को कंट्रोल ना कर सके वो पूरे विश्व के राज्य को कंट्रोल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो बाबा ने पूछा है। और इसका कारण क्या है? खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हम? इसका कारण क्या है? इसका, हाँ, इसका बाबा ने कहा कारण कि योग 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 अक्षर तो बहुत कहते हैं परंतु, हाँ, परंतु प्रयोग नहीं करते हैं। योग लगाना चाहिए, योग से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जब योग से कुछ करने की बारी आती है तब भागते हैं इधर उधर लोगों के पास कि बताओ अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो बाबा ने कहा योग का क्या करो? प्रयोग करो। और प्रयोग बनने के लिए क्या बनना, प्रयोग करने के लिए क्या बनना पड़ेगा हमें? साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा वो इन्वेंशन करने वाला बनना पड़ेगा और इन्वेंशन की गहराई में जाकर के नई नई चीजों को इन्वेंट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मुरली के आगे चलते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार क्या है? और वो एक ही शब्द बाबा ने बताया और वो है हिम्मत। हिम्मत, जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे अगर हिम्मत नहीं तो ये ब्राह्मण जीवन भी नहीं। और जो हम ये सोच रहे हैं ना कि सवेरे सवेरे सेंटर पर जाकर के मुरली सुन लेना, ये हम बहुत हिम्मत का काम है, तो ये हिम्मत का काम है, निसंदेह हिम्मत का काम है। लेकिन जिस आत्मा को हीरे डायमंड्स प्राप्तियां बहुत चाहिए तो उसको अपने हिम्मत दिखा करके काम भी थोड़े बाकी लोगों से असाधारण करने पड़ेंगे। उनके काम अगर साधारण है तो हमें क्या करने पड़ेंगे? असाधारण, थोड़े से अलग करने पड़ेंगे। विशेष, स्वयं क्यों अलबेले रह जाते हो? आजकल की लहर में सब बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। तो अब क्या करना है? विशेष कमजोरी ये है कि हर शक्ति को व हर ज्ञान के खजाने को सब युक्तियां मिलते हुए सुनते हुए भी स्वयं के यूज में नहीं लाते, अभ्यास में नहीं लाते। तो अब अंतर्मुखी होकर के नई इन्वेंशन कर ये इन्वेंट करना है। जैसे बाबा ने कहा
जैसे सहन शक्ति या सामना करने की शक्ति को यूज करना है। तो बाबा ने कहा अब इसकी गहराई में जाओ। कैसी गहराई? कि सहन शक्ति कहते किसको है, सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होगी, सहन शक्ति को किस समय यूज कर सकते हैं, और सहन शक्ति अगर नहीं होगी मेरे अंदर तो मैं किस किस प्रकार के विघ्नों का सामना मुझे करना पड़ेगा। अगर कोई माया का रूप मेरे सामने आ गया तो किस प्रकार से मैं उसके ऊपर विजयी बनूंगी, कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया मेरे सहन शक्ति का पेपर लेती है। माया मेरी सहन शक्ति का, बोलते हैं ना, माताएं घर में बोलती हैं, सब लोग बोलते हैं कि ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मैं इतना सहन कर रही हूँ तो भी ये मेरी क्या ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए माया का ये भी चेक करो कि सहन शक्ति की पेपर कहाँ कहाँ आती है। विस्तार से बुद्धि द्वारा फिर इसको सामना करो। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो तो इम्तिहान रियल वाले पेपर में फेल नहीं होंगे। आई समझ में? जो असली का पेपर होगा उससे पहले अपने क्या ले लो, रोज ही पेपर ले लो। और पेपर लेने का मतलब है अगर माया इस रूप में आ गई तो मैं क्या करूंगी, अगर माया इस रूप में आ गई तो मैं क्या करूंगी। और ये हम कैसे सोचेंगे, जैसे दुनिया की हालात है उस हालातों में खुद को खड़ा करके देखो तो इस समय मैं क्या करूंगी। तो बाबा ने कहा फिर पास हो जाएंगे। और बाबा ने आज हम सब बच्चों को एक शब्द बोला और वो है अभ्यास कम करते हैं व्यास बन जाते हैं। व्यास सभी हैं ज्ञानी, लेकिन अभ्यासी कम है। अभी किसी और को, अभी किसी एक माता जिसने अभी अभी बहन जी से आकर के पूछा है या बाबा से पूछा है कि बाबा योग नहीं लगता क्या करूं, बहुत बीमार रहती हूँ। इसी माता के आगे एक नॉन बीके को, नॉन बीके नहीं कह सकते वैसे हम, वो भावी बीके हैं, आने वाले ब्राह्मण है वो भावी बीके। तो अगर उन आत्माओं को इसी माता के आगे खड़ा कर दिया जाए और वो भावी ब्रह्मा कुमारी या भावी ब्रह्मा कुमारी या भावी ब्राह्मण है, वो इस माता से पूछे कि माता जी मेरा योग नहीं मेरे को भी मेडिटेशन सीखना, मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मैं क्या करूं। यही माता उसको सब बताएगी कि नहीं बताएगी? ये माता उसको सब बता देगी। अमृत वेल ऐसे करो, साथ में एक लोटा भी रख लेना, चार्ज कर लेना उसको, फिर वही पानी तुमको पूरा दिन पीना है। फिर दिन में 5 बारी बाबा का घर में आह्वान करना। और बाबा कौन है? हमारा वैद्यनाथ है। वैद्यनाथ से अपना हाथ पर रखवाना कि मेरे सारे के सारे ये जो रोग है ना बाबा आप खत्म कर रहे हो। फिर थोड़ा दिन में ना बैठ करके 21 बारी लिखना, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। और किसी दिन आपका मन करे तो आप अपने स्वास्थ्य के निमित्त बाबा के घर में भोग भी लगा देना। कोई छोड़ेंगे हम उसके लिए काम? सारा कुछ हम उसको बता देंगे। इसीलिए मुझे लगता है दुनिया में ये बात कही गई है कि एक डॉक्टर कभी खुद का इलाज नहीं कर सकता, उसे हमेशा दूसरे डॉक्टर के पास जाना होता है। कितना भी बड़ा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हो, जब उसको कुछ होगा वो अपना ऑपरेशन कर सकता है? उसको अब दूसरा डॉक्टर चाहिए। लेकिन जो खुद डॉक्टर होगा वो दूसरा भी डॉक्टर ढंग के पास, जिसको पता है, जिसका ऑपरेशन बहुत अच्छा जिसको करना आता है। तो बाबा ने यही बात कही कि व्यास तो बन गए हैं लेकिन अभ्यासी नहीं बने। और अभ्यासी बनने की क्या युक्ति है? पहले से तैयारी करो, अपना पेपर लो और स्वयं को बिजी रखो। बिजी किसमें? बाबा ने कहा याद और सेवा में। अंतर्मुखी रहेंगे तो सदा हर्षित मुखी रहेंगे। और लास्ट में बाबा ने योग की मुख्य विशेषता बताई कि अगर हमको ये योग करना आ गया तो यही योग राजयोग है, यही योग सहज योग है, यही योग निरंतर योग है, यही योग परमात्म योग है, और यही योग कर्म योग भी बन जाता है। सेवा केंद्रों पर आते हैं तो हम सिर्फ योग सीखने के लिए आते हैं, शायद कोई ओम की ध्वनि। एक बार हमारे पास 11th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा आया और उसने कहा कि दीदी मेरे को मेडिटेशन सीखना है। तो हमने कहा कि ठीक है, हाँ ठीक है, बैठो, सिखाते हैं भाई मेडिटेशन। तो कुछ कुछ बातें बता करके टाइम दे दिया उनको, इस टाइम आना। तो फिर वो अगले दिन आया तो शायद उसने कहीं से पूछा होगा या जानकारी प्राप्त करी होगी जैसे भी। तो क्योंकि पहले दिन हमने तो कमेंट्री दे करके योग कराया पढ़ाई के लिए, मन को टिकाने के लिए, तो अगले दिन वो किसी से पूछा के या कुछ देख करके आया होगा। तो आकर के बोलता कि दीदी आप ये बोल के तो कराते हो ज्ञान वाला योग, मतलब बोलते बोलते ज्ञान वाला योग, लेकिन आप वो ऐसा करके वो ओम वाला योग कब कराओगे? कौन सा मेडिटेशन? ये वाला। फिर उसको भाई को बताया, उसको कहा कि देखो तुम क्लासरूम में हो और अचानक से तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो जाती है,
तुम दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब तुम हो, तुम वो हो जिसने मेडिटेशन सीख लिया, कौन सा, ओम। क्या उस समय लड़ाई के वेला में तुम ये ओम ऐसे करोगे? इतना टाइम होगा उस समय ओम करने के लिए। लेकिन अगर हमको ये जरूर पता होगा कि मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सहन शक्ति वाली हूँ, तो कुछ देर के लिए हम उसको संयम में रख सकते हैं अपनी भावनाओं को, और ये भी एक दिन में नहीं। तो बाबा हमको क्या सिखलाते हैं कि ये एक योग ऐसा है जो सहज निरंतर राज कर्म योग सब योग बन जाता है, और सबसे बड़ी बात यही वो योग है जो परमात्म योग भी कहलाता है। इसलिए व्यास नहीं बनना, क्या बनना है? अभ्यास करने वाला अभ्यासी बनना है। तो क्योंकि बाबा ने इतने सारे प्रश्न भी पूछ लिए योग के बारे में, और अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में केवल लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट तो अनुभव सबको होते। जब तक क्लास में है अच्छा लगता है, मधुबन में है अच्छा लगता है, योग की भट्टी में है अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सागर के ऊपर ऊपर तो लहरा ही रहे हैं, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर लोगे, स्वयं भी अनुभवी बनोगे और औरों को भी। छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाना पड़ेगा अगर तले में जाना आ गया तो ये पहली मुरली यहाँ पूरी होती है। अब इस मुरली के साथ में हमको क्या करना है? इन अलग अलग प्रश्नों को नोट करके आगे अपने हिसाब से उत्तर लिखना, जो उत्तर हमने यहाँ पर भी डिस्कस करे हैं, और फिर व्यास के बजाय अभ्यासी बनना, अंतर्मुखी बनना, और पूरे दिन में वाणी से परे होकर के कितने सारे कामों को किया जा सकता है वो भी करना। 3 घोड़ों में से कौन से घोड़े तक पहुंचना है? लास्ट वाला घोड़ा इशारा। ऐसी ट्रेनिंग हमको लेनी और अपने घर में और इस अलौकिक परिवार में देनी है कि वाणी से कम और इशारे से ज्यादा काम हो, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म इशारे। इसलिए मुरली का टाइटल ये है कि योग की स्थिति को पावरफुल कैसे करें। तो कैसे करेंगे योग की स्थिति को पावरफुल? वाणी से परे होकर के, अभ्यासी बन करके, प्रयोग कर करके, और अनुभवी। अनुभवी किसका? सहन शक्ति के अलग अलग आयाम देखो कहाँ यूज हो सकती है, क्या मतलब है, कौन सी शक्ति साथ में जुड़ी हुई है। और एक शब्द बाबा ने बोला, जैसे सांस के बिना जीवन नहीं है, ऐसे ही हिम्मत के बिना ये ब्राह्मण जीवन। हिम्मत जिस दिन छोड़ दी उस दिन ये बीके लाइफ खत्म उसी दिन ही हो जाती है जिस दिन अंदर से संकल्प उठता है कि बस अब और कितना करना है, हो गया ना, मिल गया बाबा बस अब। ये चीज प्रत्यक्ष होने में 2-4 साल लग सकते हैं कि बिल्कुल ही सब छोड़ छाड़ के हम बैठ जाएं, लेकिन हिम्मत जैसे रिश्ता टूट उसी दिन चुका होता है जिस दिन अंदर से संकल्प उठता है कि अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन अब ये उनकी हिम्मत पर होता है कि वो हिम्मत से कितने दिन इसको आगे तक चलाएंगे, और शायद हिम्मत से चलाएंगे तो किसी दिन दिनमान अच्छे भी आ जाएंगे, हो सकता है, हो सकता है। बाबा ने कहा हिम्मत करोगे तो मदद मिलेगी, हिम्मत नहीं तो सौदा कैंसिल है, मदद भी नहीं। हाँ, ऐसे नहीं होगा। और अगली मुरली भी यही है, सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। उधर बाबा ने कहा प्रयोगी बनो, अभ्यासी बनो, इन्वेंटर बनो। इधर बाबा ने कहा अगर योगी बनना है ना तो इसके लिए दान करना शुरू कर दो। उधर स्वयं की सेवा की बात थी पिछली मुरली में, इस मुरली में औरों की सेवा की बात है। इसलिए तो बोला याद और सेवा, याद और सेवा, यही है योग की गहराई। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर बोला, सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की स्टेज पर स्थित अनुभवी रहने वाले पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है ना, ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन अपने कमजोरियों के कारण कभी तो ये सहज अनुभव होता है और कभी ये मारक मुश्किल अनुभव होता है। कमजोरी कह करके मुश्किल बना देते हो। श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा ही संसार है। नींद में भी सेवा और याद, खाते हुए भी सेवा और याद, पीते हुए भी सेवा और याद, किसी से बात करते हुए भी सेवा और याद, सेवा। आज की साकार मूल्य में बाबा ने क्या बोला है कि तुम सब कौन हो? अब सेल्समैन को आज देखना, आज कोई ना कोई दुकान के ऊपर चक्कर लगा लेना, सामान लेने के लिए नहीं जाना, केवल वहां के उस लेडी या उस भाई को एक कोने में खड़े होकर के 2-4 मिनट देख लेना। देखना इस हिसाब से
कि इसकी लगन क्या है अपने दुकान के लिए, या फिर देखना भी नहीं, केवल सोचो उसके बारे में कि अपनी इस दुकान, जो कल तक ये दुकान कैसी थी, एकदम ऐसी थी, और आज ये दुकान, ये इतनी बड़ी दुकान, सोते की इतनी बड़ी दुकान बन कैसे गई। एकाग्रता, क्योंकि वो एक दुकान के ऊपर ही मेहनत कर रहा है। मल्टीटास्किंग अच्छी है पर कभी कभी अच्छी नहीं है। एक स्थान पे रह करके अगर मल्टीटास्किंग करोगे तो ग्रोथ होगी, लेकिन अलग अलग स्थानों पर रह करके टास्क करोगे तो ना उसको ऊंचा उठा सकोगे, ना उसको, ना उसको, ना उसको। जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे ना, अगर सुने होंगे माताओं ने, एक होता है हाउस, हाउस, और एक होता है होम। एक होता है हाउस और एक होता है होम। दोनों में क्या अंतर है? हाउस तो मकान, वो घर जिसमें लोग रह रहे हैं, कैसे ठीक है, और किसी को इसके अलावा? वो जिसमें आर्थिक शांति मिले। ठीक है, तो ये देखो, हाउस, एक इंसान के हाउस कितने हो सकते हैं? 4। एक शहर में उसके कितने घर हैं? 4 मकान उसके। तो हाउस का मतलब है 4, एक उधर भी, एक उधर भी, एक उधर भी और एक उधर भी है। लेकिन होम का मतलब है जहां वो रहता है, खाता पीता उठता सोता, परिवार है जहां पर। तो होम का मतलब है कि अभी मैं कहां पर हूँ। हाउस का मतलब है कि ये भी मेरे ही है, लेकिन कोई किराए पर है, कोई खाली है, कोई क्या है, कोई क्या है, लेकिन है तो मेरी ना। इसी प्रकार से बाबा ने भी दुकानदारी अच्छी कैसे हो सकती है, या ये जो बाबा ने ये जी बात कही कि सेवा और याद में हम बिजी कैसे रह सकते हैं, जब भले ही हमारी बुद्धि अलग अलग टास्क के ऊपर होगी, यहाँ पे जाके सेवा करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, लेकिन घूम फिर करके फिर आना कहाँ होता है? घर मेरा यही है, करेंगे जो भी यहीं से करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो होम में भी वृद्धि होगी और हाउस में भी वृद्धि होगी। और अगर आज इस घर में, आज इस घर में, आज इस घर में अलग अलग टास्क लेकर के करेंगे तो ना वो घर बसा पाएंगे, ना वो घर, केवल समेटने में लगे रहेंगे, कभी सामान इधर से इधर, कभी सामान इधर से इधर। यही बात आध्यात्मिक जीवन में मायने रखती है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, ये सब लोग थे। ये सब लोग एक धर्म पिता क्यों बन गए, या मीराबाई, ये सब लोग थे इतने महान कैसे बन गए? कबीर, रैदास, रविदास, ये कौन थे? ये आप, हम, कालिदास, वाल्मीकि जी कौन थे? डाकू, डाकू जैसे लोग भी इतने बड़े बड़े ग्रंथ पीछे लिख करके छोड़ गए, हम जैसे सभ्य लोगों के लिए, जो डाकू डकैती से कोसों दूर है, सोच भी नहीं सकते। तुलसीदास जी, जो केवल एक भोगी व्यक्ति थे, और वो एक क्या बन गए? हनुमान चालीसा और ये सब चीजें लिखने वाला एक महान व्यक्ति बन गए। किस? वाल्मीकि जी डाकू तो थे। तो ये सब किस आधार पर होती हैं ये चीजें? कि अपने काम के प्रति एकाग्र हैं। उसी काम को बढ़ाना कैसे, अब वो अलग अलग जगह पे जाके करेंगे। तो बाबा ने कहा, जो आत्मा इसी महादान के अंदर, सेवा और याद के अंदर बिजी रहती है, माया उसके पास, क्योंकि माया को देख रहा है टू मच बिजी है ये तो इंसान, दूसरे के पास जाए जो थोड़ा खाली है। बाप और सेवा के सिवाय उनको कोई भी संसार नहीं दिखाई देता। और देखो 3-4 शब्द बाबा ने जोड़ दिए, बाप और सेवा, इससे यही है हमारा संसार। और जो हमारा संसार होता है वैसे ही हमारे क्या बनते हैं? संस्कार। और बाबा ने कहा यही संस्कार है जो फिर हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में परिवर्तन कर देते हैं। फिर उस आत्मा के संकल्प भी मायावी व्यर्थ संकल्प नहीं हो सकते। बाबा के बच्चे कभी कभी बोलते हैं ना, मेरे को और कोई माया तो नहीं आती है, पर मेरे संकल्पों में माया आती है, व्यर्थ। तो बाबा ने इसका जो तोड़ क्या निकाला? याद और सेवा, यही है हमारा संसार। इसी संसार से हमारे बनेंगे ऐसे ही संस्कार, और ऐसे संस्कारों से हमारे संकल्प भी ऐसे ही उत्पन्न होंगे। कैसे? याद और सेवा के, माया के संस्कार ही नहीं होंगे। सर्व संबंध एक बाप को अपना नहीं बनाते हो, इसलिए ही सहज योगी स्वतः योगी नहीं बन पाते हो। सदा सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प, वाणी और कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ करके सब कुछ सेवा में लगा देना। इस मुरली के अंदर बाबा ने यही बोला बारी बारी कि अपने मन, तन, वाणी, कर्म, हर प्रकार से खुद को सेवा के अंदर झोंक दो।
हर प्रकार से सेवा में सब कुछ लगा दो। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने हैं, बाप द्वारा जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं, ये सभी खजाने और आत्माओं की सेवा के प्रति लगाओ। इसके विषय में बाबा ने पूरा बोला, कमल पुष्प समान बनो, और सहज योगी बनने के लिए बाबा ने कहा सहयोगी बनो। क्या बनो? हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी बनना तो आता है ना? सहयोगी बनने का क्या मतलब होता है? सहयोग करना। जैसे मुझे ये टेबल बहुत भारी लगता है, तो मुझे ये टेबल उठाने में किसी का सहयोग चाहिए। तो मैंने बोला कि आज हम ये 100 किलो की टेबल, छोड़ो ये फोटो, ये बाबा के पीछे फोटो, ये कितने किलो का है? ये आपको कितने की लगती है? पहले आपसे पूछते हैं। 35-40 का। कितने का लगता है ये आपको? 50 का। कितने का लगता है? बोली लग रही है। ये कितना का है राजकुमार भाई जी? 60। ये 65 किलो का लगभग बाबा का फोटो है, क्योंकि शीशे का है, आगे पीछे डबल शीशे ट्रांसलाइट है ना। तो ये 65 kg का है। अकेला तो नहीं भी इसको उठाने, इसलिए इसकी लाइट वगैरह कुछ खराब हो जाती है, सही करानी होती है। तो बाबा बहुत हल्का है, पर ये वाला बाबा बहुत भारी है, तो उस समय कोई ना कोई चाहिए। अब जिनको सहयोग चाहिए, मैंने कहा कि हमको आज मिल करके ये फोटो उतारना है नीचे, इसको सही करने के लिए, सफाई करने के लिए। और मैंने कहा मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपने कहा हाँ हाँ दीदी सहयोग देंगे। सहयोग करने का मतलब है सहयोग को ही अपना सब कुछ समझ लेना। क्या मेरा भाग्य बनेगा? वो किससे बनेगा? इसी से। बाबा ने कहा सहयोगी बनने का मतलब है जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, उस समय उसके लिए मन से, तन से, संकल्प से क्या निकलना? हाँ निकलना। ये है सहयोगी बनना। ऐसे नहीं ऊपर से तो हाँ हाँ और अंदर से मेरे को काम बता दिया। मेरे पास पहले मेरी कमर टूटी हुई है, मेरे को कह दिया फोटो उतारनी है। इसलिए हमेशा हमको क्या बात याद रखनी है? यस तो यस, नो तो नो। उनको प्यार से बोल दो, बाबा को प्यार से बोल दो, बाबा मेरे से नहीं दिया जाता सकाश, मैं तो खुद को सकाश दे लूं, मेरे घर के 4 लोगों को सकाश दे लूं, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस समय खुद को ये नहीं समझना उन योगियों की लिस्ट में जो विश्व सेवा के लिए खुद को महान समझ करके बैठे हैं। मुरली के अंदर बाबा ने ये बोला। इसलिए तो सहयोगी हैं, तो इसके ऊपर भी प्रश्न उठा दिया बाबा ने कि सहयोगी बनना आता तो है ना। और सहयोगी वही बन सकता है जो सभी खजानों से, हाँ, जो भरपूर ही नहीं है वो देगा किसी को। जिसके पर्स के अंदर 10 रुपया भी नहीं है, वो किसी को 100 रुपये कहाँ से जाके दे देगा? इसके लिए बाबा ने कहा सहयोग वही कर सकता है जो भरपूर है। और संपन्न आत्मा सभी आत्माओं के लिए स्वतः ही महादानी बन जाती है। वो हमने कभी खुद को इस सेवा के लिए चूज नहीं किया, लेकिन मन के अंदर बचपन से ही संकल्प जरूर था कि कुछ करना है। दुनिया ना बहुत दुखी है, दुनिया तो नहीं पता था, कुछ लोग ही पता थे दुखी हैं। दुखी को सुखी करेंगे, दुखी को सुखी करेंगे, पर कैसे करेंगे ये नहीं पता था माध्यम। लेकिन अंदर में जब भरपूरता होती है तो फिर उसको भगवान खुद अपने काम में लगाता है, महादानी बना के। ये बाबा ने मुरली में बोला, तुम्हारा काम है संपन्न बनना, और तुम्हें सेवा में लगाना किसका काम है? वो भगवान का है, वो हमें चूज करेगा। महादानी सर्व खजानों के प्रति, महादानी जो होते हैं ना, उसकी निशानी है कि ये सभी खजानों को अपने प्रति तो कम यूज लगाते हैं। ये सारे खजाने किसके लिए लगा देते हैं? औरों के लिए। समय, शक्ति, श्वास, संकल्प, ये खुद के लिए कम। और वो बाबा ने मुरली में भी बोल दिया, छोटी छोटी बातों में, चिंटी समान बातों में, वर्तमान की विघ्नों की बातों में अपने खजानों को, समय के खजाने को अपने लिए नहीं गवा देना, क्योंकि हमारा समय औरों के लिए प्राण है। हमारा समय जो है, हमारी वाणी जो है, ये अब औरों के लिए क्या है? जिए दान। भगवान ने ऐसा ही बनाया है। कल एक लेडी का फोन आया रात को 9:30 बजे, और उन्होंने बोला, क्योंकि उनको खुद को कोई दिक्कत थी, उनको वो बातें सुन करके अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि मेरी मदर को पैरालाइज है। क्या है? लकवा है। और कहते कि मैं उनको आपके पास लेके आऊंगी, आपसे बात कराऊंगी, तो फिर वो भी अच्छे हो जाएंगे। यही समय हम अपने लिए, हम अपनी बात नहीं बता रहे, सभी ब्रह्मा कुमारियां जितनी भी दीदियां हैं, उनका जीवन किसके लिए है? उनका औरों के लिए है। खुद के शरीरों में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर रहता है? औरों को कैसे कर दें, औरों को कैसे कर दें।
तो अगर यही समय मैं अपनी दिनचर्या की छोटी छोटी बातों में, चिंटी समान बातों में वेस्ट करके उदास, नाराज, हताश, मायूस होके, सुस्त होके, अलबेले आलसी होकर के निकाल दें, तो औरों को हम जीवन दे सकते हैं उम्मीद। तो महादानी आत्मा ऐसा करती है, अपने प्रति लगाने के बजाय सेवा के प्रति लगाती है, और सेवा में लगन का फल मिलता है कि सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं ना मेरे सारे विघ्न खत्म हो जाएं। एक माता ने बोला कि दीदी ये सब खत्म हो जाए, बस सबको ज्ञान समझ में आ जाए, हमारे घर में सारे विघ्न खत्म हो जाए। हमने उनको बोला कि आप खुद को केवल सेवा में लगा दो, आप खुद को इधर लगाओ, सेवा का फल मिलेगा कि उधर पलट के देखोगे तो सारे विघ्न क्या हो जाएंगे। लेकिन सेवा में लगन चाहिए, टाइम नहीं देखना होता, ये टाइम खाने का टाइम है, ये सेवा का टाइम नहीं है। सेवा का कोई टाइम, हमारे हरि माता जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये उस समय ज्ञान में आए थे जिस समय तो हमने ट्रेनिंग भी नहीं की हुई थी, शायद हमने ट्रेनिंग भी नहीं की हुई थी, और ये बहुत अच्छी भावना से पीछे से इनके अंदर ज्ञान की बुद्धि है। अब इन दोनों ने, सास बहू दोनों ने मिलकर के कोर्स किया था, हरि और राधा। सास का नाम है हरि और बहू का नाम है राधा। लेकिन इन लोगों को समय कौन सा मिलता था, क्योंकि ये पहले से बहुत बच्चे और इन सब चीजों के अंदर व्यस्त थे, अलग अलग चीजें थी। इनको समय मिला था दोपहर का 1-2 बजे का समय, और उस समय हम लोगों को सेवा का इतना लगन उस समय भी था और आज भी है, सेवा के अंदर नो डाउट लगन है ही है। तो उस समय इन्होंने बोला, और हम तो फिर भी थोड़े उस समय बच्चे थे तो सुस्त हो जाते थे, पर हमको ऊपर जो बैठे थे वो बोलते थे कि भाई सेवा आई है, आत्माएं आई तो नींद तो खपानी पड़ेगी, बैठना तो पड़ेगा, कोर्स तो कराना पड़ेगा। और उस समय मेरा दिल से, मैं अपने अंदर की भावनाएं आज आपके आगे बताती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, पढ़ाई के जीवन में होते हैं, उन बच्चों को नींदें बहुत आती है, ये उम्र ही ऐसी होती है, ये 30-35 तक की जो उम्र है ना, इस उम्र के अंदर व्यक्ति को नींद बहुत आती है। और इसी उम्र में बाबा कहते हैं कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, अमृत वेला करो, सब कुछ करो। तो मेरे अंदर से होता था कि मेरे को क्यों बोलते हो कोर्स कराने के लिए इस समय, क्योंकि इस समय नींद का समय है। लेकिन जैसे आप लोग अनुभव करते हो ना, ना करते करते सेवा में जब बैठ जाते हो, उसके बाद जब उठते हो तो क्या लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम कर लिया हमने, ये काम करते, नहीं करते तो मेरा नुकसान हो जाता। शरीर भी हल्का हो जाता है, शरीर भी हल्का, मन भी हल्का, खुशी अलग ही चीज का है। ऐसे करते करते इनका कोर्स हो ही गया और ये आत्मा ज्ञान में आ गई। लेकिन अब सोचते हैं कि ऐसी वाली संकल्पों से भी आत्माएं आ गई, क्यों? क्योंकि वो इनको इनकी भक्ति का फल मिला। और हमको था कि सेवा, हमको बिठाने वालों का था बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, बाबा की सेवा। सेवा की लगन सभी विघ्नों को क्या कर देती है? खत्म। विघ्न पता नहीं जीवन में कितने आने वाले थे, लेकिन वो वाले सांसारिक विघ्न बाबा ने सारे खत्म कर दिए, क्योंकि बाबा ने चोला ही चेंज कर दिया। चोला चेंज हुआ तो वो विघ्न भी सारे उस पुराने चोले के साथ दफन। नया चोला नई बातें, नया जमाना नया दौर नई बातें। ये मुरली है। लास्ट में बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन हमको मेवा तो मिलता नहीं है। मतलब सेवा तो करते पर ना खुशी होती है ना कुछ और होता है। तो बाबा ने कहा ये आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सेवा भी 2 प्रकार की है। एक है सेवा दिल से, और दूसरी है सेवा दिखावे से। बाबा ने कहा अगर आपको प्राप्ति नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब आप दिखावे वाली सेवा कर रहे हो। दिखावे की सेवा से अल्पकाल के लिए महिमा का फल मिलेगा, नाम का फल मिलेगा, मान का फल मिलेगा, शान का फल मिलेगा। लेकिन जो बड़ा फल चाहिए, संतुष्टता, खुशी, दुआ, शक्ति, बाबा ने कहा ये फल दिखावे वाली सेवा से लोग करते हैं। बाबा के बच्चे भी लगे हुए हैं दिखावे के लिए, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए दिखावे वाली सेवा का ढोल बजा देंगे। उसके बाद में ना खुद का योग, ना खुद की सेवा, ना खुद। माताएं कहती हैं हमें मधुबन भेज दो सेवा के लिए। कितने दिन? 5 दिन सेवा करके आएंगे, 5 दिन सेवा में जाएंगे। वहां पर तो सेवा कर लोगे, लेकिन जहां पर रोज रहते हो साल के 360 दिन, कहाँ है वो? उस बड़ी सेवा में जाने का हकदार भी वही है जो डे टू डे लाइफ में सेवा कर रहा है। तो वो तो दिखावे वाली सेवा होगी ना, ताकि क्लास वालों को पता चल जाए मैं हूँ सेवाधारी। तुम तो गए हो ग्रुप में, पार्टी में, और मैं गई हूँ सेवा में। क्योंकि सेवाधारियों को रूम भी शांतिवन में मिलेगा, सेवाधारियों को एक्स्ट्रा टोली, एक्स्ट्रा सब कुछ मिलेगा। सेवाधारियों से बड़े बड़े भाई और भी मिलने के लिए आ जाते हैं बीच बीच में।
पार्टी वाले तो बेचारे ऐसे रह जाते हैं। तो इसके लिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेवा नहीं करनी है, सेवा करनी है, पर मैं ये बात समझती हूँ, ये मैं समझती हूँ, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि उधर सेवा करना, बड़ी सेवा करना, महान सेवा करने का हकदार वही है जो दिल से सेवा पहले से कर रहा हो, वरना तो वो दिखावे की सेवा। और बाबा ने यही जड़ बताई। फिर कहते हैं ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबा ने कहा ये सब प्रश्न उठते हैं जब दिखावे की सेवा होती है। इसलिए कौन से सेवाधारी बनो? दिल के सेवाधारी बनो। ये मुरली यहाँ पूरी होती है। तो पहली मुरली के अंदर बाबा ने हमें क्लियर कर दिया कि तुम्हें अगर योगी बनना है तो वाणी से परे जाओ, हिम्मत रखो, पर योगी बनो, अभ्यासी बनो, ज्ञानी नहीं बनो, योगी बनो, स्वतः योगी, सहज योगी, राज योगी, कर्म योगी, आदि आदि सारा मेरे ऊपर के बारे में बाबा ने बताया। और नेक्स्ट मुरली के अंदर बाबा ने कहा अगर सहज योगी बनना चाहते हो, योग लगा ही रहे, तो उसके लिए अपने खजानों को न्यौछावर कर दो संसार के लिए। बाप और सेवा मेरा संसार है, फिर यही हमारे संस्कार बनेंगे और यही संस्कार हमारे संकल्पों में ताकत बनेंगे। और अगर सेवा करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कारण है कि सेवा हम दिखावे वाली कर रहे हैं, ना कि दिल वाली। तो अपने आप को चेक करना है कि सेवा कैसी करनी है, दिल से। और दिल की सेवा कहनी नहीं पड़ती। आज की साकार मुरली में बाबा ने एक वाक्य कहा जो भक्ति मार्ग का ही है, कहे से करे, जो बिन कहे करे वो है देवता, जो कहने से करे वो है मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो है पशु जानवर। ये पूरा वाक्य है। तो इसलिए ही बाबा हमको सिखाते हैं कि दिल वाली सेवा पूछनी, देखनी, दिखानी, सुनानी नहीं पड़ती है, वो दिख जाती है कहीं पर भी और वो हो जाती है, वो हो जाती है। ठीक है। और तीसरी मुरली ये हमें खुद से पढ़नी है, सितारों की दुनिया का रहस्य। बाकी आपके लिए सार निकाला है मुरली का, वो ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। 10 पॉइंट के अंदर सार है, 5-7 पॉइंट के अंदर, तो वो पढ़ लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है। आज हमारी तपस्या का, हमारी साधना का 20वां दिन था। हिम्मत रखते रखते हम सभी साधना के 21वें दिन पर पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारी तपस्या का 21वां दिन। कल हम मिलेंगे 21वें दिन से, और उस दिन हमारा ये लक्ष्य भी 1977 और 79 की मुरलियों का कंप्लीट हो जाएगा। आज 2 मुरलियां भेज दी जाएंगी जिनके ऊपर टेस्ट होगा। ओम शांति।